नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। इस वीडियो में हम प्रकृति के उस अनमोल उपहार की चर्चा करेंगे जो विषम परिस्थितियों में मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध होता है। जब कोई व्यक्ति किसी घने और अनजान वन में मार्ग भटक जाता है और उसके पास संचित जल समाप्त हो जाता है, तब स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में विवेक और प्रकृति का ज्ञान ही एकमात्र सहारा होता है। प्रकृति ने अपनी गोद में ऐसे अनेक रहस्य छिपा रखे हैं जो संकट के समय हमारी रक्षा करते हैं। जल जीवन का आधार है और इसके बिना मनुष्य का अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। वन में भटकते समय यदि जल के पारंपरिक स्रोत जैसे नदी या झरने उपलब्ध न हो, तो हमें उन वनस्पतियों की ओर देखना चाहिए जो अपने भीतर जल का भंडार संजोए रखती हैं। यह वीडियो इसी महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है कि कैसे एक विशेष पौधा आपकी प्यास बुझाकर आपको नवजीवन दे सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि वन में जल की कमी शरीर पर क्या प्रभाव डालती है। जब शरीर में जल का स्तर कम होने लगता है तो बुद्धि भ्रमित होने लगती है और निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। ऐसे समय में घबराना सबसे बड़ी भूल होती है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको उन पौधों की पहचान बताना है जो कठिन समय में आपके काम आएंगे। प्रकृति के इस अद्भुत संसार में एक ऐसा पौधा है जिसे जीवन का संचित कोष कहा जा सकता है। हम यहाँ विशेष रूप से कैक्टस या नागफनी की प्रजातियों के बारे में बात कर रहे हैं। नागफनी के पौधे अपनी संरचना के कारण मरुस्थल और शुष्क वनों में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। इनके भीतर गूदेदार भाग में जल की प्रचुर मात्रा होती है, परंतु इसका उपयोग करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। इस वीडियो में आगे हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे इस पौधे से जल प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले आपको एक तेज धार वाले पत्थर या औजार की सहायता से पौधे के ऊपरी कटीले भाग को सावधानी से हटाना होगा। ध्यान रहे कि कांटों से स्वयं को बचाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वन में लगी एक छोटी सी चोट भी संक्रमण का कारण बन सकती है। जब आप ऊपरी परत को हटा देते हैं तो भीतर एक सफेद या हल्का हरा गूदा दिखाई देता है। इस गूदे को दबाने पर जल की बूंदें प्राप्त होती हैं। यह जल स्वाद में थोड़ा कसैला हो सकता है, परंतु यह आपके प्राण बचाने के लिए पर्याप्त है। ओम शब्द की पवित्रता की भांति प्रकृति भी हमें शांति और जीवन प्रदान करती है। हमें सदैव प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ओम के उच्चारण से जो मानसिक शक्ति मिलती है, वही शक्ति हमें विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का साहस प्रदान करती है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार ऐसे अनेक पौधे हैं जो जल संग्रहण करते हैं। बांस का पेड़ भी एक ऐसा ही विकल्प है। यदि आप किसी ऐसे वन में हैं जहां बांस के पेड़ बहुतायत में हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। पुराने और सूखे बांस के भीतर अक्सर जल जमा होता है। इसे हिलाकर देखने पर यदि भीतर तरल की आवाज आए तो उसे काटकर जल प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हम अन्य विकल्पों पर भी प्रकाश डालेंगे। बेल और लताओं के बारे में भी जानना आवश्यक है। कुछ विशेष प्रकार की लताएं होती हैं जिन्हें काटने पर उनसे स्वच्छ जल की धारा प्रवाहित होती है। इन्हें जल लता कहा जाता है। इन लताओं को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटना चाहिए ताकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे की ओर बहे। वन में जीवित रहने के लिए केवल जल प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह जल सुरक्षित हो। कुछ पौधे विषैले भी हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यह शिक्षा देना चाहते हैं कि बिना पूर्ण जानकारी के किसी भी अनजान पौधे का सेवन न करें। जो पौधे दूध जैसा सफेद तरल निकालते हैं वे प्रायः विषैले होते हैं और उनसे दूर रहना ही उचित है। प्यास बुझाने के लिए केवल पौधों का ही सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि भूमि के भीतर छिपी नमी का भी उपयोग किया जा सकता है। यदि आप किसी सूखी नदी के तट पर हैं, तो वहां की मिट्टी को थोड़ा गहरा खोदने पर जल प्राप्त होने की संभावना रहती है। यह जल मिट्टी मिला हुआ हो सकता है, जिसे कपड़े से छानकर उपयोग में लाया जा सकता है। इस वीडियो का विस्तार हमें यह बताता है कि ज्ञान ही शक्ति है। जब हम वन के भीतर होते हैं तो हर पेड़ और हर पत्ता हमसे कुछ कहता है। बस हमें उनकी भाषा समझने की आवश्यकता है। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां पत्थर अधिक हैं,
तो वहां पत्थरों के नीचे जमी ओस को भी एकत्रित किया जा सकता है। सुबह के समय पत्तों पर जमी ओस को एकत्रित करना भी एक कला है। जीवन की डगर में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। जंगल की शांति में ओम का स्मरण करते हुए अपने मस्तिष्क को शांत रखें। घबराहट में मनुष्य अक्सर गलत निर्णय लेता है और उपलब्ध संसाधनों को भी नहीं देख पाता। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मानसिक दृढ़ता का पाठ भी पढ़ाना चाहते हैं। प्रकृति के चक्र में जल का निरंतर प्रवाह होता रहता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके भी जल प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपके पास एक प्लास्टिक की थैली है तो आप उसे किसी हरे भरे पेड़ की टहनी पर बांध सकते हैं। सूरज की गर्मी से पत्तों से निकलने वाली भाप थैली की दीवारों पर जल की बूंदों के रूप में जमा हो जाएगी। यह जल अत्यंत शुद्ध और पीने योग्य होता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर काम आ सकती है। वन भ्रमण के शौकीन लोगों के लिए यह ज्ञान अनिवार्य है। हमें यह समझना होगा कि हम प्रकृति के स्वामी नहीं बल्कि उसके एक अंश हैं। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर चलते हैं तो वह हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखती है। नागफनी के अतिरिक्त मरुस्थल में उगने वाले कुछ अन्य पौधे जैसे एलोवेरा, जिसे घृतकुमारी भी कहा जाता है, अत्यंत उपयोगी हैं। इसका गूदा न केवल प्यास बुझाता है बल्कि यह शरीर को ऊर्जा भी देता है। यदि त्वचा धूप से झुलस गई हो तो इसका लेप अत्यंत शीतलता प्रदान करता है। वन में मिलने वाले इन उपहारों का मूल्य स्वर्ण से भी अधिक है। इस वीडियो को साझा करने का उद्देश्य जन कल्याण है। लोग प्रकृति के करीब आएं और उसके महत्व को समझें। आज के आधुनिक युग में हम इन प्राचीन और मौलिक जानकारियों को भूलते जा रहे हैं, परंतु सत्य तो यही है कि संकट के समय ये ही बातें काम आती हैं। वन की गहराई में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हर पत्ता चमक उठता है। वह चमक हमें आशा की किरण दिखाती है। जल संचयन की तकनीकों में एक और विधि है गड्ढा बनाकर उसे प्लास्टिक से ढकना। इसके केंद्र में एक छोटा पत्थर रखने से वह ढलान बनाता है और नीचे रखे पात्र में जल एकत्रित होता है। यह विधि धीमी है परंतु निरंतर जल प्रदान करती है। इस वीडियो में बताए गए सभी तरीके सिद्ध और व्यावहारिक हैं। ओम की ध्वनि की गूंज की तरह यह ज्ञान भी आपके भीतर गूंजना चाहिए। जब आप वन के एकांत में होते हैं तो स्वयं से साक्षात्कार होता है। वहां की हर वनस्पति एक गुरु की भांति हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। प्यास केवल कंठ की नहीं होती बल्कि ज्ञान की भी होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी ज्ञान की प्यास को भी शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पौधों के प्रकार बदल जाते हैं। हिमालय की तराइयों में पाए जाने वाले पौधे अलग होते हैं जबकि मध्य भारत के शुष्क वनों में अलग। परंतु जल संग्रहण का सिद्धांत हर जगह समान रहता है। पौधों की जड़ों में भी जल का भंडार होता है। कुछ विशेष पेड़ों की जड़ों को चबाने से प्यास शांत होती है। इस वीडियो में हम यह भी बताना चाहेंगे कि जल के साथ साथ शरीर के तापमान को बनाए रखना भी आवश्यक है। अधिक धूप में चलने से पसीना निकलता है जिससे शरीर का जल जल्दी समाप्त होता है। इसलिए प्रयास करें कि दिन के सबसे गर्म समय में विश्राम करें और सुबह या शाम के समय अपनी यात्रा जारी रखें। प्यास बुझाने वाले इन पौधों की पहचान करना कोई कठिन कार्य नहीं है। बस थोड़ा सा अभ्यास और निरीक्षण आवश्यक है। इस वीडियो में वर्णित तकनीकों को यदि आप ध्यानपूर्वक समझते हैं तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। जीवन एक संघर्ष है और इस संघर्ष में विजयी वही होता है जो निरंतर सीखता रहता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रकृति हमारी माता है। वह हमें कभी भूखा या प्यासा नहीं मरने देगी यदि हम उसकी रक्षा करें और उसका सम्मान करें। वन में फंसे होने पर भी यदि आप शांत मन से ओम का जाप करें और इन उपायों को अपनाएं तो विजय आपकी ही होगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें आशा है कि यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। प्रकृति के साथ जुड़िए और सुरक्षित रहिए। हर संकट एक अवसर होता है स्वयं को परखने का और प्रकृति की विशालता को समझने का। जल ही जीवन है और इस जीवन की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। इस विस्तृत चर्चा के माध्यम से हमने वन की गहराइयों में छिपे जल के स्रोतों को उजागर किया है। अब यह आपके विवेक पर निर्भर है कि आप इस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। इस वीडियो की विषय वस्तु को
अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। याद रखिए कि संकट कभी बताकर नहीं आता, परंतु तैयारी हमेशा हमारे हाथ में होती है। वन का वह पौधा जिसकी हमने चर्चा की, वह केवल एक वनस्पति नहीं बल्कि एक आशा है जो जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी होती है। ओम शांति ओम। प्रकृति का कल्याण हो और समस्त जीवों का मंगल हो। वन की सुरक्षा और जल का संरक्षण ही हमारे आने वाले कल की नींव है। इस वीडियो का हर शब्द आपको प्रकृति की शक्ति का बोध कराएगा। सजग रहें और प्रकृति के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा बनाए रखें। ज्ञान का यह प्रकाश कभी बुझना नहीं चाहिए। जितनी अधिक गहराई से हम वनों का अध्ययन करेंगे, उतने ही अधिक जीवन रक्षक उपाय हमें मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हमने केवल मुख्य बिंदुओं को छुआ है, परंतु वन की दुनिया अनंत है। वहां हर कदम पर एक नई खोज आपका स्वागत करती है। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौटें। हमारे पूर्वज वनों में ही रहते थे और उन्हें इन सब बातों का पूर्ण ज्ञान था। वे जानते थे कि किस पेड़ से जल लेना है और किससे औषधि। आज हम भले ही शहरों में बस गए हैं, परंतु हमारे भीतर का वह वनवासी आज भी जीवित है। जल की एक एक बूंद का महत्व वही जान सकता है जिसने तपती धूप में मीलों का सफर तय किया हो। उस समय एक छोटा सा पौधा भी ईश्वर का रूप प्रतीत होता है। इस वीडियो की सार्थकता तभी है जब आप इसे आत्मसात करें। प्रकृति के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि आप नागफनी से जल लेते हैं तो उसे पूरा नष्ट न करें, बल्कि उतना ही लें जितनी आवश्यकता हो। यह कृतज्ञता का भाव ही हमें सच्चा मनुष्य बनाता है। ओम के पवित्र स्वर के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपके जीवन को नई दिशा देगी और संकट के समय आपका मार्ग प्रशस्त करेगी। प्रकृति की गोद में सुरक्षा है और ज्ञान की ज्योति में समाधान। सदैव सीखते रहें और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने रहें। यह वीडियो आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और वन के रहस्यों को सुलझाते रहें। इस वीडियो के माध्यम से हमने एक विस्तृत यात्रा की है जो जल के अभाव से शुरू होकर प्रकृति की प्रचुरता तक जाती है। इस यात्रा का प्रत्येक पड़ाव आपको अधिक सशक्त और जानकार बनाता है। जीवन अनमोल है और इसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कौशल है। तो इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। धन्यवाद।